बजट आ जाए या नहीं आए तो आवाम को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आवाम ने तो जो है सब बर्दाश्त करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा भी होंगे पैसे जब भी बर्दाश्त करना, कम होंगे जब भी बर्दाश्त करना है। जैसे पेट्रोल के लिए जो है ज़्यादा होते हैं, लोग लाइन लगा के पेट्रोल डलवा रहे होते हैं। जब कम करवाने का टाइम होता है तो कोई लाइन के अंदर नहीं होता है। तो आवाम का तो कोई हाल नहीं है, आवाम कुछ भी नहीं कर सकती इनके आगे। ये सारे माफिया बैठे में। ताजिर बरादरी का क्या हाल होगा, वो तो अपनी तरफ से आवाज़ उठाएंगे, पर आवाम नहीं निकलती है ना। आवाम को निकलना चाहिए अपने हकूक़ के लिए। गरीब बंदा अगर निकलेगा तो वो नौकरी कब करेगा, अपना घर कैसे चलाएगा। दिहाड़ीदार बंदा होगा, वो अगर बैठेगा किसी धरने के अंदर, उसके घर का राशन कौन भरेगा। तो गरीब तो कुछ भी नहीं कर सकता है। मसला हल ये होगा कि आवाम को एक हो जाना चाहिए इन सब के लिए। ये जो रोज़ रोज़ का जो रोना लोगों को होता है वो ख़त्म हो जाएगा। एक ही दफ़ा सारे लोग आ जाएं पाकिस्तान के, तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। नहीं तो ये मसला कभी भी ज़िंदगी भर हल नहीं हो सकता है और आवाम मरते जाएगी। भाई बजट आने से पहले ही महंगाई देख रहे हैं हम तो। अभी आगे पता नहीं, अल्लाह ही खैर करे। पहले से काम धंधे हैं नहीं, ऊपर से लॉकडाउन लगे हुए हैं, ऊपर से गर्मी है। रात का टाइम पे ये है कि कस्टमर आता है तो अभी ये कहते हैं लॉकडाउन भी होना चाहिए। तो महंगाई ने तो सबकी। बजट ये है कि थोड़ा कम होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिले। पेट्रोल जहाँ थोड़ा और नीचे है, थोड़ा और 250 पे होना चाहिए। थोड़ी ये है कि खाने पीने की अशिया जो है वो थोड़ी सस्ती होनी चाहिए। मोबाइल्स महंगे हो गए, ये है कि मेमोरी चिप की वजह से जो चाइना ने कर दिया है। तो ये है कि थोड़ा सा कोऑपरेट होना चाहिए। गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी तो आवाम को भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा, तो आवाम थोड़ा खुश होगी कि हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है, कारकर्दगी की नज़र आ रही है। मगर कहीं से नज़र नहीं आ रही कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। आवाम बेबस है, बस क्या बोलें। सर यही आगे वाले बजट में यही कहना है कि कस्टमर्स के हमारे पास आते हैं डेली बेसिस पे, कहते हैं कि अभी ये मोबाइल है फॉर एग्जांपल वीवो का, ये अभी इसकी परचेजिंग थी 30,000 रुपये की। अब पीर वाले दिन इसके पैसे बढ़े 4,000 रुपये मोबाइल पे। पुराने कस्टमर्स थे वो रेट लेके गए थे, कितने पिछले हफ्ते हम रेट लेके गए 30,000 के, अभी ये 4,000 रुपये इसके ऊपर बढ़ गए। कारोबार वैसे ही नहीं है भैया, कारोबार वैसे ही नहीं है, और ठप हुआ है महंगाई के आलम में। रेट पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, लेकिन कर ही नहीं रहे। हालात बड़े ख़राब है, काम धंधे वैसे ही नहीं है। हर चीज़ की ड्यूटियाँ बढ़ रही है, पे रेट बढ़ रहे हैं, राशन पानी महंगा हुआ है, हर चीज़ टाइमिंग भी शॉर्ट हो रहा है। फिर बंदा क्या करेगा, वही हो जाएगा, वापस ठप हो जाएगा और ठप हो जाएगा। टैक्स अगर बढ़ा दिया गया तो टैक्स तो वैसे भी पे कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी इसके अलावा कोई टाइमिंग की वजह से शॉर्ट हो रहा है। हर चीज़ में हमारे लिए थोड़ा सा ताउन करे और हम ताजरों की सुने। काम धंधे वैसे ही नहीं है, सब ज़ीरो पे जा रहे हैं हम लोग। ऊपर से टाइमिंग शॉर्ट हो गई, बहुत सारी चीज़ें देख के चलना पड़ेगा। लेकिन खैर अल्लाह ही मालिक है, अब हमारे काम का भी और आगे XYZ 10 मामला होगा। अच्छा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की मोबाइल मार्केट में हम मौजूद थे और यहाँ हमारी दुकानदारों से और ताजिर हजरात से जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो आने वाले टैक्स है उसमें हुकूमत को चाहिए कि टैक्सेस जो है वो कम से कम लगाएं, क्योंकि महंगाई पहले ही ज़्यादा है, कारोबार नहीं है, ख़रीदार मार्केटें जो हैं सूरत हाल उनका ये कहना था सबके सामने है। कोई ख़रीदार यहाँ पे मार्केट में मौजूद नहीं होता। रात के वक्त में जो कुछ ख़रीदार आते हैं वो भी महंगाई की वजह से ख़रीदारी किए बगैर ही चले जाते हैं। तो हुकूमत को यही चाहिए कि टैक्सेस जो है वो कम से कम किए जाएं और महंगाई जो है वो कम की जाए। पेट्रोल की ख़ास तौर पर कीमत जो है वो एक फ़िक्स कर दी जाए, कम से कम 250 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए, ताकि कुछ महंगाई के असरात कम हों तो लोग सुकून का सांस ले सकें। जी।